तो क्या अब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को भारत रत्न देगी सरकार? क्योंकि अब आरएसएस भी चल पड़ी है उन्हीं की राह पर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न वीपी सिंह ने दिया था और फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू भी किया। अब तो आरएसएस ने भी मान लिया है कि आरक्षण एक अकाट्य सत्य है और आरक्षित समुदाय की इच्छा तक ये जारी रहेगा, यानी कि ऑफिशियली एंटी रिजर्वेशन पॉलिटिक्स का एक अंत हुआ है। जब ऐसा है तो वीपी सिंह को भारत रत्न देने में दिक्कत क्या है? सरसंघ चालक मोहन भागवत का हालिया बयान तो यही बता रहा है कि संघ भी अब पिछड़ों और दलितों को आरक्षण देने के समर्थन में आ खड़ा हुआ है। आरक्षण के खिलाफ मुखर रहने वाले संघ के साथ हमेशा खड़े रहते थे। उनका मानना था कि संघ आरक्षण को पसंद नहीं करता, लेकिन बीजेपी सरकार के सामने आ रही चुनौतियों को देखते हुए संघ ने लाइन बदल दी है। आरक्षण के साथ साथ 75 साल की रिटायरमेंट उम्र वाले बयान से भी किनारा कर लिया है और नरेंद्र मोदी को दोनों मामलों में प्रत्यक्ष रूप से संघ ने समर्थन दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचिएगा। अब सबसे पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत का ये बयान सुनिए। आरक्षण है उसका उसको संघ का पहले से समर्थन है, सदा रहेगा। और जब तक उस आरक्षण के लाभार्थियों को लिए लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं भाई है, वो समाज भेद समाप्त हो गया, अब हम अपने बुलबुते खड़े रहेंगे, ये दूसरे किसी को दो, ऐसा जब तक उनको लगता नहीं हम उसके समर्थन में रहेंगे। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये संघ की भूमिका पहले से है। आपने सुना, संघ ने रिजर्वेशन जारी रखें ऐसी बात कह दी है। ये संघ का खुद का स्टैंड हो ना हो, प्रधानमंत्री के समर्थन में दिया गया बयान जरूर है। अब जरा सोचिए कि आरक्षण किसने और कब कब लागू किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह को विलन दिखाया गया, जबकि राजस्थान में ओबीसी में जाट समुदाय को रिजर्वेशन देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का लार्जर देन लाइफ इमेज बनाकर उनके आरक्षण देने पर पर्दा डाल दिया गया। वीपी सिंह की सरकार बीजेपी के ही समर्थन से चल रही थी। जब आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था तो लगभग उसी दौरान बीजेपी रथ यात्रा निकाल के राम मंदिर आंदोलन को खड़ा कर रही थी, अपने पार्टी और आइडियोलॉजी का विस्तार कर रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री को पूरा समर्थन देकर और सरकार को न गिराकर बीजेपी ने अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण का समर्थन किया। धीरे धीरे इस बात को पूरी तरीके से कॉमन परसेप्शन से गायब कर दिया गया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया था, बीजेपी के समर्थन से ही चल रही थी और आरक्षण का सारा ठीकरा वीपी सिंह पर फोड़ा गया। कुछ दिनों पहले एक डिबेट में बीजेपी के एक प्रवक्ता वीपी सिंह पर राजा मांडा और सामंतवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे एक बहस के दौरान। दरअसल बीजेपी ये नहीं चाहती कि आरक्षण विरोधी लोग उनसे ये आस छोड़ दें कि वो आरक्षण खत्म करेंगे। आरएसएस की कोर आइडियोलॉजी भी यही थी, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स में सारा खेल वोटों का है और पार्टी को दलित और पिछड़ा वोट चाहिए, एक बड़ा शिफ्ट आइडियोलॉजिकली ये किया गया है आरएसएस द्वारा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि बीजेपी और संघ का आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आपको दिखाया जाए। इसका मकसद है ये जानना कि क्यों विश्वनाथ प्रताप सिंह की लेगेसी के ऊपर ही सारे एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट की गाज गिरे। आखिर क्यों ये बात सुनते ही लोग असहज हो जाते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आरक्षण दिया था और उसकी बदौलत राजस्थान में आज एक ही जाति के लोगों का ओबीसी रिजर्वेशन में दबदबा है सरकारी नौकरियों में। वहां मूल ओबीसी, जिसमें माली, नाई समेत 50 से ज्यादा समुदाय आते हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। रोहिणी कमीशन का भी गठन हुआ है इसी कारण कि ओबीसी रिजर्वेशन में बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक सिर्फ एक या दो जातियों का ही दबदबा रहा है। अब उसके वर्गीकरण की मांग के लिए रोहिणी कमीशन का गठन हुआ। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें राजा मांडा और सामंतवादी कहा गया, उनको ही क्यों सूली पर चढ़ाना? अगर ऐसा था तो सरकार बीजेपी भी गिरा सकती थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने से रुकवा सकती थी। रुकवा सकती थी या नहीं? अगर वो सरकार में है और उसको ये पसंद नहीं है तो कोई भी पार्टी ऐसा कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई
और अब उस पर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, जिसे सरकार अभी तक सार्वजनिक नहीं कर रही है। ऐसा क्या है उस रिपोर्ट में जो सार्वजनिक करने लायक नहीं है? क्योंकि ओबीसी में भी वर्गीकरण की मांग ने तूल पकड़ लिया। ऐसा क्या हुआ जो खेत खलिहान और पशुधन से संपन्न जातियां ओबीसी के ज्यादातर रिजर्वेशन पर कब्जारत हैं? राजस्थान में रिजर्वेशन के बारे में कोई खुल के क्यों नहीं बोलता? कोई क्यों ये सवाल नहीं पूछता है कि लार्जर देन लाइफ इमेज वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने आखिर किस आधार पर राजस्थान में संपन्न जातियों को रिजर्वेशन दे दिया ओबीसी में? अब मूल ओबीसी के नाम से ये जो 40-50 जातियां हैं, ये मांग कर रही हैं कि उनका हक जो है वो मारा जा रहा है। ये क्यों ताली एक हाथ से ही बज रही है, दूसरे हाथ से क्यों नहीं बज रही है? ये वीपी सिंह की मूर्ति है, ध्यान से देखिए, ये लगी है इनके जन्म स्थान से हजारों किलोमीटर दूर चेन्नई में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने वीपी सिंह की मूर्ति लगवाई है और उनको सामाजिक न्याय का मसीहा मानते हुए लगवाई है। वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, सिर्फ सवर्णों के नहीं, वो उन वर्गों के भी पीएम थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने ये बातें कही थी मूर्ति के अनावरण के दौरान। लेकिन उत्तर भारत में उनकी एक भी मूर्ति नहीं है। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनका कोई सम्मान नहीं किया। अखिलेश यादव ने सीएम रहते हुए भी उनका कभी ऐसा सम्मान नहीं किया जैसा स्टालिन ने किया। तेजस्वी यादव ने भी डिप्टी सीएम रहते हुए उनको पूरी तरीके से भुला दिया। मुझे नहीं लगता कि कभी चर्चा भी की होगी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि अहिर समाज को ओबीसी में रिजर्वेशन वीपी सिंह ने ही मंडल कमीशन लागू करके दिया, लेकिन समाज के सबसे बड़े नेताओं ने ही उन्हें भुला दिया। एक फोटो भी नहीं लगाई किसी मीटिंग रूम में या अपने केबिन में जहां से मीडिया को उनकी फोटो ही दिखा सके, जैसे बापू की और बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लगती है। जनरल कैटेगरी के लिए उनको विलन पहले ही बना दिया गया था, यानी कि उनको दोनों तरफ से तिरस्कार ही मिला। लेकिन स्टालिन को क्या जरूरत रही ऐसी मूर्ति लगाने की? शायद वो आरएसएस से पहले इस बात को समझ गए थे कि आरक्षण अकाट्य सत्य है और सामाजिक न्याय लाने वालों को सम्मान देकर इस बात की तस्दीक कर दी कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है। बहरहाल अब चूंकि संघ ने भी मान लिया है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी भारत रत्न दे ही देना चाहिए। आरक्षण पे बहस चलेगी, लंबी चलेगी, लेकिन ये कहीं जाने वाला नहीं है। आरक्षण में शामिल होने के लिए रोज नई नई जातियां जागृत हो रही हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा, क्योंकि शिक्षा के समान अधिकार सबको भारत में आजादी के इतने साल बाद भी आज तक नहीं मिले हैं, या शायद भारत की पेचीदा वर्ण व्यवस्था की वजह से भी इसे सही साबित किया जाता है। तो ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की बनती है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए भारत रत्न की मांग करें और उनकी मूर्ति भी अपने दफ्तरों में लगवाएं। सरकार जब प्रत्यक्ष रूप से आरक्षण का समर्थन करती है तो उसे भी तुरंत इस मांग को मान के भारत रत्न वीपी सिंह को दे ही देना चाहिए। क्या तेजस्वी यादव, जो स्टालिन को अपनी सभाओं में बिहार में बुला रहे हैं, वीपी सिंह की मूर्ति लगवाएंगे या वीपी सिंह की जातीय पहचान से असहज होकर अपने पैर पीछे खींच लेंगे? कि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। यही सवाल अखिलेश यादव से भी है, क्या वो ऐसा कर पाएंगे या वीपी सिंह की जातीय पहचान उनको कदम बढ़ाने से रोकेगी? एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है,
उपसभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में सभापति महोदय, प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। पिछड़े और दलित की बात करने वाले राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी क्या वीपी सिंह को गरीबों का मसीहा मान पाएंगे, या अखिलेश और तेजस्वी वाली उनके जातीय पहचान वाली दिक्कत इनके साथ भी होगी? अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिल सकता है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्यों नहीं? जब बाबा साहेब की नाम की कसमें सत्ता और विपक्ष, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी सब खाते हैं, तो वीपी सिंह से परहेज क्यों? क्या उनको आरक्षण विरोधी लोगों का पंचिंग बैग बनाकर दोनों वोट साधने हैं? या ये बात नहीं पच रही कि राजा मांडा सामंतवादी गरीबों का मसीहा कैसे हो सकता है? हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंत तक रुके हैं तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे वीपी सिंह के ऊपर ठीकरा फोड़ के दोनों वोट बैंकों को साधने की कोशिश हो रही है, जबकि अब एक तरीके से अंत हो चुका है आरक्षण विरोधी पॉलिटिक्स का। जो पुरोधा माने जाते थे इस पॉलिटिक्स के, उन्होंने भी इसके सामने सरेंडर कर दिया है। अब उनका भी यही कहना है कि आरक्षण जारी रहेगा, तो आरक्षण देने वालों को आखिर क्यों अभी भी विलनाइज किया जा रहा है? हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपनी सहमति असहमति हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।